नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 25 नवंबर 2023 और दोस्तों 25 नवंबर 2023 को आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और साथियों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी। और साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहां से निकलती है? तो साथियों यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री से। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में ही ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह है आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो साथियों समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है ये,
हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों हरमनप्रीत सिंह का संबंध जो है हॉकी खेल से है। साथियों इसमें तो पूछा गया है हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हॉकी खेल से है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस किस खेल से है, तो हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट खेल से है। साथियों इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हरमनप्रीत सिंह पूछता है तो क्रिकेट लगा देते हैं, और हरमनप्रीत कौर पूछे तो हॉकी लगा देते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। हरमनप्रीत सिंह का पूछा जाए तो हॉकी खेल से है, और वही हरमनप्रीत का अगर कौर लग जाए, कौर का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रश्नों को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक जो है फिरदौसी हैं। कौन? फिरदौसी। और साथियों शाह नामक पुस्तक जो है 1010 में लिखी गई थी, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। मनिका बत्रा ने वर्ष 2022 में किस खेल में पैडल अवार्ड जीता है? तो साथियों मनिका बत्रा ने वर्ष 2022 में पैडलर अवार्ड जो है एशियन कप टेबल टेनिस में जीता है। किसमें? एशियन कप टेबल टेनिस में। मंजू भार्गवी का संबंध है किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों नृत्य शैलियों से संबंधित प्रश्न जो है आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। वो तो चाहे नृत्य शैली देकर राज्य पूछ ले, या किसी नृत्यक या नृत्यांगना का नाम देकर के उनसे संबंध पूछ ले रहा है कि इनका संबंध किसमें है। तो साथियों वही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि मंजू भार्गवी का संबंध है किस लोक की नृत्य शैली से है, तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 19 जी में है। किसमें? अनुच्छेद 19 के खंड जी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह बी सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। वही महिलाओं की पूछा जाए तो महिलाओं की 65.46% है। मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और साथियों यह नृत्य गालो जनजाति के द्वारा अप्रैल माह में किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 में भारत में कहां पर हुआ है? तो साथियों सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत में जो है विशाखापट्टनम में हुआ है, जिसका आयोजन जो है 26 से 27 अक्टूबर में हुआ था। और साथियों सिम्बैक्स युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में भी हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों खरीफ की फसलें जो हैं चावल, कपास, ज्वार, मक्का, ये सभी फसलें जो हैं खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। बोरियम का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? तो साथियों बोरियम का परमाणु क्रमांक संख्या 56 होता है। और साथियों फ्रेंसियम का पूछा जाए तो फ्रेंसियम का 87 होता है। महिलाओं की 100 मीटर रेस से ओबस्टेकल की बीच की दूरी कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों महिलाओं की 100 मीटर रेस से ओबस्टेकल की बीच की दूरी 400 मीटर होता है। कितना? 400 मीटर। एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है डी गुगेस को सम्मानित किया है। किसको? डी गुगेस को। रोशनी कुमारी और शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों रोशन कुमारी और शोभना नारायण का संबंध है
कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और साथियों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों गणगौर पर्व जो है राजस्थान में मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कमलेश्वर प्रसाद को वर्ष 2023 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इनको कितने पाकिस्तान रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रैकिंग द कोड माय जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों क्रैकिंग द कोड माय जर्नी नामक पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना है। कौन है? आयुष्मान खुराना। नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों ये नर्तकी नटराजन का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह तमिलनाडु की है। T20 वर्ल्ड कप 2022 तक 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह विराट कोहली हैं। कौन है? विराट कोहली। भीतरगांव मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। चार मीनार कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहां? हैदराबाद में। वर्ष 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो साथियों वर्ष 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो है वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और साथियों वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों नुआखाई त्योहार भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। प्लेइंग इट माय वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे साथियों प्लेइंग इट माय वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो साथियों सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो साथियों पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2023 की आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों यह भारत देश करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों भजन सुपोरी का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह एक शहनाई वादक हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह बिहार राज्य की है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो केरल राज्य की है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों यह रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और साथियों कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों अगर 2023 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 2023 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु ने लगाया है। अगर 2023 न देकर के
2021 या 20 दे तो यह आंध्र प्रदेश ने लगाया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और साथियों इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य की है? तो साथियों यह हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 और 29 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। किससे? शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह तमिलनाडु की है। वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहां पर हुई थी? तो साथियों वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक जो है तमिलनाडु में हुई थी। कहां? तमिलनाडु में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करना। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।